गुड मॉर्निंग। गवर्नमेंट कॉलेज देवली के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बीए फर्स्ट ईयर की क्लास ले रहे हैं और इस क्लास में मनु वाला टॉपिक चल रहा था। मैं आशा नागर आपको यहाँ पर गवर्नमेंट कॉलेज देवली में पॉलिटिकल साइंस पढ़ाती हूँ। ठीक है, ये आपका पेपर सेकंड है और इसमें हमने मनु संबंधित 3-4 टॉपिक पहले ही पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे मनु के न्याय संबंधी विचार, यानी मनु ने न्याय, न्यायपालिका, दंड आदि के बारे में क्या विचार दिए हैं अपनी मनुस्मृति में, उनका मध्ययन यहाँ पर करेंगे। ठीक है, इस अध्याय में हम जिन जिन बिंदुओं की चर्चा करेंगे वो प्रमुख बिंदु हैं मनु का न्याय संबंधी विचार, मनु का दंड संबंधी विचार और मनु के न्यायपालिका संबंधी विचार। इन तीनों टॉपिक्स के बारे में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे, क्योंकि इन टॉपिक हैं 3, इनमें से अलग अलग भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं या एक साथ भी पूछे जा सकते हैं। मनु के न्याय और न्यायपालिका संबंधी विचारों का वर्णन कीजिए। मनु के न्याय संबंधी विचार अगर क्वेश्चन आ गया तो उसमें तीनों ही आएंगे। दंड संबंधी विचार अगर 5 नंबर क्वेश्चन आ गया तो उसमें दंड संबंधी विचार आएंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे एक वीडियो में ही इन तीनों टॉपिक्स को यहाँ पर कवर करेंगे और एक क्लास में ही पूरे टॉपिक खत्म हो जाएंगे। ठीक है, तो पहला जो टॉपिक है वो है न्याय संबंधी विचार। मनु के न्याय संबंधी विचार, मनु ने न्याय के बारे में क्या लिखा है अपनी मनुस्मृति में, किसको न्याय कहा है, न्याय की शक्ति किसको दी है, उसमें शक्ति जो जिसको शक्ति धारा के न्याय का उसकी क्या मर्यादाएं हैं, उसके बारे में इसमें चर्चा की गई है। ठीक है, जो मनुस्मृति है उसमें जो न्याय है उसके सैद्धांतिक, उसका संस्थागत, उसके व्यावहारिक, इन तीनों पक्षों पर ही व्यवस्थित विवेचन किया गया है, यानी सिस्टम से विवेचन उसका किया गया है। अपराध और वे दंड, इन दोनों के संबंध में भी विस्तार से उसमें चर्चा की गई है मनुस्मृति में। ठीक है, यानी अपराध, कैसे अपराधों के लिए किस तरह का दंड दिया जाना चाहिए। ठीक है, अब जो राजा है या शासक है उसको न्यायिक शक्तियाँ दी हैं और उसकी न्यायिक शक्तियाँ कौन कौन सी हैं और उनकी क्या क्या सीमा हैं, मर्यादा हैं, उसके बारे में मनु ने अपनी मनुस्मृति में विस्तार से लिखा है। मनु कहता है कि जो न्यायोचित दंड है उसके न्यायोचित दंड के प्रवर्तन द्वारा, यानी कि बिल्कुल किसी को हम सज़ा देते हैं वो न्यायोचित होनी चाहिए, न्याय के अनुसार उचित होनी चाहिए, उसके द्वारा ही समाज में सद्गुण की स्थापना होती है और हर प्रकार की बुराई का उससे प्रतिकार किया जा सकता है और ऐसा करना शासक के अस्तित्व का परम प्रयोजन होता है। ठीक है, राजा के अस्तित्व के लिए इस तरह का करना बहुत ज़रूरी होता है। ये कहा है किसने? मनुस्मृति में मनु ने कहा है। ठीक है, राजा को अपनी न्यायिक शक्ति का प्रयोग कैसे करना चाहिए? निष्पक्ष रूप से करना चाहिए, बिना क्रोध के, बिना मोह के ही अपनी न्यायिक शक्ति का प्रयोग किया जाना चाहिए, यानी क्रोध और मोह से दूर रहकर और निष्पक्ष किया जाना चाहिए। इस संबंध में यम व्रत का पालन करते हुए, यम व्रत का मतलब है, मनु ने कहा है कि राजा को यम व्रत का पालन करना चाहिए। जब किसी को सज़ा देनी होती है तो उसको अपना पराया अच्छा बुरा नहीं देखना चाहिए। अगर उसने अपराध किया है तो उसको सज़ा दी जानी चाहिए। जैसे यमराज होता है, जब किसी का नंबर आता है मौत का तो वो ये नहीं देखता कि हमें इसको ले जाना है या नहीं ले जाना है, उसका नंबर है और उसकी मौत लिखी गई है और उसको बनना है, निश्चित होती किसी की मृत्यु, तो जिसका जितना जीवन होता है उसके हिसाब से यमराज उनको नहीं देखते हैं, उसके बाद उनको ले जाते हैं। ठीक है, तो क्या कहता है वो? यम व्रत का पालन करते हुए राजा को यमराज के समान सिद्ध दोष अपराधी को बिना किसी राग द्वेष के, बिना किसी पक्षपात के दंडित करना चाहिए। यानी कि अगर उसका दोष सिद्ध हो जाता है, सिद्ध दोष का मतलब दोष अगर सिद्ध हो जाता है और वो अपराधी बन जाता है तो बिना किसी राग द्वेष के, यानी बिना किसी प्रकार के किंतु परंतु के और बिना पक्षपात के ही उसको सज़ा दी जानी चाहिए। प्रिय और अप्रिय का भेद को त्याग कर हमेशा समान व्यवहार करते हुए अपनी न्यायिक शक्ति का राजा को प्रयोग करना चाहिए और इस हेतु राजा को किसका पालन करना है? यम व्रत का पालन करना है। ठीक है, यानी यम व्रत का क्या अर्थ है वो भी इसमें पूरा बता दिया गया है। न्यायिक शक्ति के प्रयोग में मनु ने पूर्ण निष्ठा, उत्कृष्ट बौद्धिक क्षमता के प्रयोग को आवश्यक माना है। मनु कहता है कि, मनु का मानना है कि धर्म, अर्थ और काम, धर्म, अर्थ, काम के मर्म को समझना, यानी इनके ज्ञान को समझना, इनके अंदर की जो बुद्धि उसको वो मर्म अर्थ को समझने वाला जो सत्यनिष्ठ शासक है अपनी न्यायिक शक्ति का प्रयोग भली भांति विचार करके करता है, तभी वह धर्म के प्रवर्तन, यानी धर्म की स्थापना के अपने दायित्व का पालन कर पाता है। राजा कैसा होना चाहिए?
धर्म, अर्थ और काम के मर्म को जानने वाला होना चाहिए और सत्यनिष्ठ होना चाहिए। तभी वो न्यायिक शक्ति का प्रयोग भलीभांति कर सकता है और धर्म और की स्थापना कर सकता है। जब राजा न्यायनिष्ठ रीति से दंड का प्रवर्तन करके अपने दायित्व का निर्वाह करता है तो वह प्रजा की शांति, सुरक्षा, जीवन के सार्थक निर्वाह को सुनिश्चित करता है तथा प्रजा के सदस्य त्रिवर्ग धर्म, अर्थ, काम की साधना कर सकते हैं। ठीक है, यानी राजा अगर इस तरह से दंड का प्रवर्तन करेगा तो ये जो लोग हैं वो धर्म, अर्थ और काम की साधना कर सकते हैं अच्छे से। ठीक है, शासक की न्यायिक शक्ति को मनु ने अत्यंत पवित्र और महत्वपूर्ण माना है। मनु के अनुसार न्याय प्रदान करके तथा दुर्बल लोगों की रक्षा करके शासक स्वयं अपनी ही शक्ति में वृद्धि करता है। यानी न्याय प्रदान करना राजा के खुद के लिए ही लाभदायी होता है, अच्छा होता है, क्योंकि इससे उसकी शक्ति में वृद्धि होती है। और जो पारलौकिक लक्ष्य होता है, हमारी ज़िंदगी के बाद हमारा जो लक्ष्य होता है वो होता है मोक्ष की प्राप्ति करना, इसमें वो राजा सफल होता है। मनु कहता है कि शासक द्वारा न्यायिक शक्ति का समुचित व्यवहार, समुचित मतलब उचित रूप से न्यायिक शक्ति का प्रयोग करना, लौकिक दृष्टि से उसकी मतलब यहाँ की लौकिक दृष्टि मतलब इस जो युग है यानी इस जो संसार है उसमें तो उसकी कीर्ति में वृद्धि होती है और मृत्यु के बाद जो परलौकिक है उसमें उसको स्वर्ग की प्राप्ति होती है अगर वो अपनी न्यायिक शक्ति का समुचित प्रयोग करता है तो। वहीं उसका दुरुपयोग अगर वो करता है तो लौकिक दृष्टि से यानी कि जब तक वो जीवित रहता है, इस दुनिया में रहता, तब तक तो उसकी अपकीर्ति होती है, मरने के बाद भी उसकी दृष्टि स्वर्ग प्राप्ति के मार्ग में अवरुद्ध हो जाती है, यानी उसको स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होती है। मनु ने शासक को चेतावनी भी दी है कि अदंडनीय को दंडित करता हुआ एवं दंडनीय को छोड़ता हुआ राजा अपयश पाता है और नरक को जाता है। यानी ऊपर जो 4 लाइन कही गई उनका एक ही लाइन मतलब ये बताया मनु ने कि यदि किसी व्यक्ति को दंड नहीं दिया जाना है, कोई व्यक्ति अपराधी नहीं है, तो अगर उसको राजा दंड दे देता है, ठीक है, और कोई जो दंडनीय व्यक्ति है उसको राजा छोड़ देता है, तो ऐसा करने पर राजा को इस युग में, इस संसार में अपयश की प्राप्ति होती है। यश प्राप्त नहीं होता है, उसको प्रसिद्धि की जगह अपयश प्राप्त होता है, यानी कि यश प्राप्त नहीं होता, प्रसिद्धि की जगह मतलब ख्याति को ख्याति होती है, उस तरह का उसका जो विलोम होता है उस तरह उसको बदनामी होती है एक तरह से उसकी। और जो नरक है उसके बाद में अगर मृत्यु हो जाती है तो उसको नरक मिलता है, स्वर्ग नहीं मिलता है। ऐसा मनु शासक को चेतावनी देता है, क्यों? जिससे कि वो अपनी न्यायिक शक्ति का प्रयोग मर्यादाओं में रहकर कर सके। यानी कि एक तरह तो मनु ने सारी न्यायिक शक्तियाँ राजा को दे दी हैं, ठीक है, लेकिन उसको शक्तियाँ दी हैं, लेकिन उसको असीमित शक्तियाँ नहीं दी जिससे वो निरंकुश बन सके, अधर्मी बन सके, ऐसी नहीं दी हैं। उस पर कुछ सीमाएँ डाल दी। इस हेतु उसने मनुस्मृति में जगह जगह राजा को इस तरह की चेतावनी दी है जिससे कि वो अपने मार्ग से हिल नहीं सके और वो अन्याय के मार्ग पर ना चले। मनु के अनुसार राजा की जो अंतिम न्यायिक शक्ति, राज्य की अंतिम न्यायिक शक्ति किस में निहित होती है? राजा में निहित होती है। ये क्वेश्चन देखो, हम कोई भी लाइन पढ़ते हैं तो क्वेश्चन के हिसाब से पढ़ेंगे, ठीक है। मनु ने न्याय की अंतिम शक्ति, राज्य का जो न्याय है उसकी अंतिम शक्ति किसको प्रदान की है? राजा को प्रदान करी है। न्यायिक शक्तियों में सर्वोपरिता किसको है? शासक को है, शासक सर्वोपरि है। फिर भी मनु ने उसकी शक्ति को सीमित रखा है, मतलब असीमित, अमर्यादित और मनमाना तरीके से उसको उपयोग करने की छूट नहीं दी है। उस पर धर्म का और जो समुचित व्यवहार का उस पर मर्यादाएं लगाई गई हैं कि धर्म के विरुद्ध में नहीं होना चाहिए, समाज की परंपराओं अभिशमों के विरुद्ध नहीं होनी चाहिए, विधि और धार्मिक जो अनुशासन उसका उल्लंघन वो नहीं करना चाहिए, ठीक है। प्रजा को आश्वस्त एवं भयमुक्त रखना मनुस्मृति में शासक का प्रमुख दायित्व है। यानी कि राजा को, प्रजा को इस तरह से संतुष्ट रखना चाहिए कि हाँ, तुम्हारे साथ में कोई अन्याय नहीं होगा और तुम्हें किसी प्रकार से डरने की जरूरत नहीं है। इस तरह जो आश्वासन देना है ये राजा का प्रमुख दायित्व मनु ने माना है एवं इस दायित्व की पूर्ति तभी कर सकता है जबकि प्रजा न्यायिक शक्ति के निष्पक्ष प्रयोग के प्रति आश्वस्त हो। यानी कि प्रजा में भी ये धैर्य हो, ये मतलब संतुष्टि हो कि हमारा राजा है, कभी हमारे साथ में अन्याय नहीं करेगा, भेदभावपूर्ण न्याय नहीं करेगा, निष्पक्ष न्याय करेगा। न्यायिक शक्ति का निष्पक्ष और मर्यादित जो उपयोग है वो स्वयं शासक का धर्म माना जाता है। यानी कि न्याय का निष्पक्ष प्रयोग करना और मर्यादित उपयोग करना ही शासक का धर्म माना है मनु ने। जब राजा काम व क्रोध का परित्याग करके धर्मपूर्वक न्यायिक शक्ति का प्रयोग करता है तब प्रजा उसके अनुशासन को स्वीकार करने हेतु बाध्य होती है। राजा जब निष्पक्ष, मर्यादित और धर्मपूर्वक न्याय करता है काम क्रोध को त्याग कर, तो राजा उसके हर एक आदेश को मानने के लिए बाध्य होती है। मनु ने शासक द्वारा अनुचित दंड के प्रयोग
पर निषेध लगाया, यानी राजा अपने जो दंड की शक्ति है उसका अनुचित प्रयोग नहीं कर सकता, किसी को अनुचित दंड नहीं दे सकता है और राजा को विधि के अधीन माना है। ठीक है, यानी राजा की जो शक्ति उस पर सीमाएं वो सारी आ रही हैं, विधि के अधीन, धर्म के अधीन, उसको जो पारलौकिक और जो है नरक वरक बताया है इनके अधीन, समाज की व्यवस्थाओं के अधीन, मतलब सब तरह से उस पर मर्यादाएं लगाई हैं। वो एक अलग से क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं एग्जाम में। मनु के अनुसार शासक भी धर्म के रूप में विधि के सर्वोच्च सिद्धांतों से बंधा हुआ है तथा उसकी प्रजा उसके द्वारा जारी किए गए समस्त आदेशों एवं विधियों में बंधी हुई है। इस प्रकार मनु ने शासक एवं प्रजा दोनों पर विधि की सत्ता की सर्वोच्चता स्थापित की है। उपयुक्त जो विवेचन है इससे क्या स्पष्ट होता है कि जो मनुस्मृति में राजा में सर्वोच्च न्यायिक शक्ति का निदान किया हुआ है मनु ने, लेकिन न्यायिक शक्ति का मर्यादित उपयोग करने की उससे उपेक्षा की गई है। अब आते हैं मनु के दंड संबंधी विचार कि मनु ने दंड के बारे में मनुस्मृति में क्या लिखा। ठीक है, मनुस्मृति में दंड की धारणा के 3 पक्षों पर विचार किया गया है, यानी दंड का क्षेत्र क्या होना चाहिए, दंड का प्रयोजन यानी उद्देश्य क्या होना चाहिए, दंड की प्रक्रिया कैसी होनी चाहिए, वह प्रक्रिया जिसके अधीन दंड को समाज में लागू किया जाता है। मनु के अनुसार दंड जो है शासन के दायित्वों के निर्वाह के लिए आवश्यक है, यानी कि शासक का जो दायित्व है, शासक की आज्ञाएं हैं, आदेश हैं, उनका पालन जनता करती रहे, उसके लिए दंड का निर्वाह राजा को करना आवश्यक माना गया है। इसके बिना शासक मानव समुदाय के संरक्षण के दायित्व का पालन नहीं कर सकते, यानी कि गलत काम कर रहा है, कोई अपराध कर रहा है, यदि उसको दंड देने की राजा के पास शक्ति नहीं है तो पूरा जो मानव समुदाय है उसके संरक्षण का दायित्व राजा कैसा पूरा करेगा। ठीक है, मनु के अनुसार दंड ही वह माध्यम है जिसके भय से व्यक्तियों को शुद्ध रखा जा सकता है और सही पथ पर अग्रसर रखा जा सकता है। यानी दंड कैसा माध्यम है, कौन सा मीडियम है जिसके डर से डराकर व्यक्तियों को शुद्ध रख सकते हैं, यानी उनका आचरण को शुद्ध रखा जा सकता है, कदाचार नहीं करें, चोरी ओरी नहीं करें, पाप नहीं करें और उनको सही पथ पर अग्रसर रखा जा सकता है। दंड में निहित जो शासन के अंदर दंड शक्ति निहित है एक दृढ़ सुचारू व्यवस्था का आधार है। राज्य दंड के माध्यम से दुष्टों का दमन करके अराजकता एवं असुरक्षा की जो कंडीशंस है उनको दूर करता है। दंड के उद्देश्य क्या होते हैं, मनु ने दंड के 2 उद्देश्य बताए हैं, नैतिक उद्देश्य और व्यवहारिक उद्देश्य। नैतिक उद्देश्य में इसकी जो 3 दृष्टियाँ बताई, आपराधिक दृष्टि से, शासक की दृष्टि से और समाज की दृष्टि से दंड का क्या उद्देश्य है। अपराधी कहता है कि दंड दिया जाना चाहिए, क्यों, क्योंकि इससे अपराधी को पाप से मुक्ति मिलती है। समुचित दंड अगर अपराधी भुगत लेता है तो उसकी आत्मा पर से नैतिक जो भार है वो हट जाता है कि हमने जो गलती की है और उसका हमें पश्चाताप कर लिया है, उसका हमने दंड भी भोग लिया है, तो हम जो मतलब उसका मन है हल्का हो जाएगा कि हमने गलत करके उसका दंड भुगत लिया है। तो आपराधिक दृष्टि से भी दंड मिलना चाहिए। इस प्रकार उसकी जो पारलौकिक उन्नति है अपराधी की, उसके मार्ग का अवरोध हट जाता है, ऐसा मनु ने कहा है। शासक के अनुसार दंड क्यों जरूरी है, अपराधी को समुचित दंड देकर शासक भी अपनी पारलौकिक उन्नति को सुनिश्चित करता है। यदि अपराधी को समुचित दंड नहीं देता है तो राजा का भी जो पारलौकिक है उसको स्वर्ग की जगह नर्क मिलता है, इसलिए राजा को भी समुचित दंड देना जरूरी है। यहाँ पे तो दंड नहीं केवल समुचित शब्द है, वो तुम्हें ध्यान रखना सब तीनों चारों में। ठीक है, समाज की दृष्टि से समुचित दंड के माध्यम से समाज की भी नैतिक उन्नति होती है। कैसे कि इसके कारण समाज में नैतिक मूल्य और धर्मयुक्त आचरण की प्रतिष्ठा बनी रहती है। ठीक है, व्यवहारिक दृष्टि से दंड के क्या उद्देश्य हैं। व्यवहारिक दृष्टि से दंड की उपयोगिता यह है कि दंड के भय से प्रजा अपराधों से दूर रहती है और समाज में सुव्यवस्था और शांति बनी रहती है। ठीक है, अब मनु ने दंड के प्रकार बताए हैं या दंड के दृष्टिकोण बताए हैं। ये क्वेश्चन आता है छोटे वाले टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं उनमें कि मनु के अनुसार दंड के कितने प्रकार हैं, या फिर यूँ पूछ सकते हैं निवारक दंड का क्या मतलब है। ठीक है, तो 3 प्रकार बताए हैं। ठीक है, इसमें पहला है निवारक दंड, यानी कि कठोर दंड देकर लोगों के समक्ष ऐसा उदाहरण प्रस्तुत करना कि कोई अपराधी अपराध करने या विधि का उल्लंघन करने का साहस ही नहीं करे, उससे पहले सोचे कि हमें इससे पहले इस व्यक्ति को ऐसा करने पर ऐसा सज़ा दी गई थी और हमें भी ऐसी मिल सकती है, इसलिए वो दोबारा ऐसा अपराध करने की हिम्मत नहीं कर सकता। यानी कि दंड से इतना भय उत्पन्न हो जाए कि आगे वो विधि का और कानून का उल्लंघन करने का साहस ही नहीं कर सके। प्रतिकारात्मक दंड है कि
अपराधी द्वारा किया गया अपराध है उसके बदले में उसको उसी प्रकार का दंड देना। जैसे अगर उसने चोरी की है, चोरी करने के लिए किसी वस्तु को हाथ से पकड़ेगा तो उसके हाथ काट दो। किसी को गाली दी है, गाली देने के लिए जीभ का प्रयोग किया गया, जीभ को काट दो। ठीक है, इस तरह से। तो ये प्रतीकात्मक दंड होते हैं। सुधारात्मक दंड यानी कि ऐसा दंड दिया जाए जिससे एक अगले आदमी व्यक्ति है उसका हृदय परिवर्तन हो जाए और उसमें सुधार की प्रवृत्ति पनपने लग जाए, आगे से वो अपराधी प्रवृत्ति में लिप्त ना हो। ठीक है। मनु ने दंड के निवारक और प्रतीकात्मक दृष्टिकोण को ज़्यादा महत्व दिया है, सुधारात्मक को कम महत्व दिया है, क्योंकि मनु कहता है सुधार की जो है गुंजाइश नहीं रखनी चाहिए, दंड तुरंत दिया जाना चाहिए जिससे कि व्यक्ति आगे ऐसा काम ना कर सके। मनु की धारणा है कि दंड हेतु जो पात्रता यानी दंड हेतु जो किसी व्यक्ति को योग्यता है उसका निर्धारण अपराध की गंभीरता के अनुरूप दंड का निर्धारण एक ऐसा कार्य है जिसके लिए विशिष्ट योग्यता, निष्ठा, समर्पण और एक विश्वसनीय संस्था का संरचना की आवश्यकता होती है। मनु के अनुसार दंड का प्रयोग शुद्ध, सत्य प्रतिज्ञ, शास्त्र अनुसार व्यवहार करने वाले और अच्छे सहायकों से युक्त शासक के द्वारा किया जाना चाहिए। देखो ये याद रखना है कि दंड का प्रयोग कैसे राजा के द्वारा किया जाना चाहिए, जो शुद्ध हो, मतलब मन शुद्ध हो, उसका सत्य प्रतिज्ञा, सत्य बोलने की उसने, सत्य जो वचन बोलने की, सत्य काम करने की, सत्य को मानने की, सिद्ध करने की उसने प्रतिज्ञा ले रखी हो, शास्त्रों के अनुसार व्यवहार करता हो, अच्छा उसके सहायक हों, उसके साथ में उसके जो परामर्श देते हैं, ऐसे शासक के द्वारा इसका प्रयोग किया जाना चाहिए। और ये याद रखना है कि मनु ने किस प्रकार के दंड का अपेक्षा की है, किनका उसने समर्थन किया है। ठीक है। अब आते हैं न्यायपालिका संबंधी विचार। न्यायपालिका संबंधी विचार में सबसे पहले न्यायपालिका का संगठन, कि न्यायपालिका में कौन कौन होंगे, कौन कौन न्यायिक अधिकारी होंगे, किन किन को क्या शर्तें होंगी, क्या कार्य होंगे। ठीक है। मनु ने राजा को राज्य की न्यायिक शक्ति का औपचारिक अध्यक्ष माना है। राजा तो औपचारिक अध्यक्ष है न्यायपालिका का, वो सबसे ऊपर बैठता है। राजा की जो देख रेख है उसमें ही सारा न्यायिक कार्य किया जाता है। मनु के अनुसार राजा को न्यायिक कार्यों का एक निरीक्षण न्याय सभा के माध्यम से किया जाना चाहिए। यानी न्याय सभा होती है जिसमें सारे न्यायिक अधिकारी बैठते हैं और वो सही न्याय कर रहे हैं, गलत न्याय कर रहे हैं, कैसा कर रहे हैं, उसका सबका निरीक्षण राजा द्वारा किया जाना चाहिए। क्यों राजा न्यायपालिका का औपचारिक अध्यक्ष माना है उसने। और न्याय सभा है, उसके माध्यम से न्याय सभा में विधि के ज्ञान में पारंगत ब्राह्मण एवं पार्षद हों। यानी कि न्याय सभा में कौन कौन हो, कानून के ज्ञाता ब्राह्मण और पार्षद हों, तथा जो राजा को न्यायिक शक्ति के उपयोग के लिए दोष मुक्त परामर्श दे सकें, ऐसे व्यक्ति न्याय सभा में होने चाहिए। इस प्रकार मनु ने न्यायिक कार्यों में राजा की भूमिका किसके समान मानी है, एक पर्यवेक्षक के समान मानी है। न्यायपालिका का औपचारिक प्रधान होता है, एक न्याय सभा होती है, न्याय सभा में ब्राह्मण और पार्षद होते हैं जो राजा को दोष मुक्त सलाह देते हैं और राजा उनमें एक पर्यवेक्षक की भूमिका निभाता है। और राजा का दायित्व यह है कि उसके द्वारा जो नियुक्त न्यायिक अधिकारी हैं वो अपने कर्तव्यों का पालन कानून और कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। हमें कानून शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे, उस समय कानून शब्द नहीं था, विधि शब्द था। विधि व विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वो न्यायिक अधिकारी अपने कर्तव्यों का पालन कर लें, ऐसा जांच करना राजा का दायित्व है। न्यायिक शक्ति का उपयोग समुचित रीति से हो रहा है या नहीं हो रहा है तो उसके भी गंभीर दुष्परिणाम हो सकते हैं। इसलिए राजा का उत्तरदायी है कि वो इस चीज़ का ध्यान रखे कि समुचित प्रक्रिया को अपनाया जाए, समुचित रीति को ही अपनाया जाए न्याय करते टाइम। मनु की मान्यता है कि न्यायाधीश द्वारा उचित निर्णय नहीं करने पर, यदि किसी न्यायाधीश ने सही निर्णय नहीं दिया है तो उसका जो अधर्म होता है, इसका जो पाप होता है, उस पाप का भी सबको थोड़ा थोड़ा भाग मिलता है। जैसे कि उस अधर्म का प्रथम चतुर्थांश यानी कि पहला जो 1/4 पार्ट है अधर्म करने वाले को मिलता है, यानी जो दोषी है उसको मिलता है। उसका दूसरा 1/4 पार्ट है उस गवाह को मिलता है जिसने गलत गवाही दी है, साक्षी को मिलता है। उसका 1/4 पार्ट उस न्यायाधीश को मिलता है अधर्म का, जिसने वो न्याय दिया है। और उसका 1/4 भाग अधर्म का शासक को मिलता है। यानी जो भी अधर्म हो रहा है उसके एक एक हिस्से सबके हिस्से में आते हैं। इसलिए अगर अधर्म होता है तो उससे कोई भी नहीं बच सकता। राजा ये नहीं कह सकता कि मैंने तो न्याय निर्णय दिया ही नहीं, न्यायिक अधिकारी ने दिया है, तो सारा पाप का भागी न्यायिक अधिकारी होगा। ठीक है। न्यायिक अधिकारी ऐसे नहीं, साक्षी ने जो कहा मैंने उसके अनुसार माना है। ठीक है, तो ऐसा नहीं हो सकता है, सबको उसका थोड़ा थोड़ा हिस्सा मिलता है। इस प्रकार मनु ने न्यायिक अधिकारियों द्वारा शक्ति के दुरुपयोग के लिए एक सीमा तक खुद राजा को भी उसके लिए जिम्मेदार माना है, क्योंकि वस्तुतः उसी के अधिकार में उसके अधीन रहकर ही न्यायिक कार्य संपन्न करते हैं न्यायिक अधिकारी। ठीक है।
मनु द्वारा इस बात पर बल देने से कि शासक को न्यायिक कार्यों का भली भांति परीक्षण करना चाहिए, इससे हमें दो चीज़ों के संकेत मिलते हैं कि राज्य के समस्त न्यायिक कार्य शासक के नाम से संपन्न किए जाते हैं। औपचारिक रूप से वह इन कार्यों का प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से उनको संपन्न करता है। इन पर अधीनस्थ अधिकारियों की नियुक्ति भी शासक करता है। व्यक्तिगत और अधिकारियों की नियुक्ति भी शासक व्यक्तिगत चयन के आधार पर नहीं कर सकता। ठीक है। मनु के अनुसार न्यायिक अधिकारी के रूप में ऐसे व्यक्ति को वो नियुक्त करता है जो विधि में पारंगत हो तथा जिसकी निजी आचरण, निष्ठा और निष्पक्षता संदेह से दूर हो। ऐसे व्यक्ति को ही करता है, कोई निजी व्यक्ति को या व्यक्तिगत अपने पसंद के व्यक्ति को वो नियुक्त नहीं करता है। इसलिए वो उसका भली भांति परीक्षण करता है। किसका? न्यायिक कार्यों का। न्याय के संवाहक के रूप में शासक का दायित्व केवल उपयुक्त न्यायाधीश की नियुक्ति करने तक सीमित नहीं है कि अच्छे न्यायाधीश की नियुक्ति कर दी उपयुक्त की और वो उसका काम खत्म। नहीं, उसका यह भी दायित्व है कि उसके द्वारा नियुक्त अधिकारी भी अपने कर्तव्यों का निष्पक्षता से और सत्यनिष्ठा से पालन करें। ये देखना भी इसका काम है। ठीक है। मनु के अनुसार न्याय सभा में जो उपस्थित होने पर भी राजा अकेले ही न्यायिक शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकते। यानी न्याय सभा में उपस्थित होता है लेकिन वो राजा अकेले ही न्यायिक शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकता है। ऐसे अवसरों पर जबकि वह न्यायालय में उपस्थित हो, उसकी स्थिति न्याय सभा के सदस्यों में से एक जैसी होती है। मतलब न्याय सभा के सदस्यों की जो स्थिति होती है, राजा की भी एक सदस्य के रूप में वैसी स्थिति होती है। निश्चित रूप से वह न्याय सभा का सबसे प्रमुख सदस्य होता है। क्यों? क्योंकि अनंततः न्यायिक शक्ति उसी में ही निहित थी, किंतु किसी भी परिस्थिति में वह अकेले ही पूरे न्यायालय की शक्तियों का उपयोग नहीं कर सकता है। ठीक है। तो न्याय सभा में राजा की स्थिति मनु ने कैसी बताई है? एक न्याय सभा के सदस्य के समान। मनु ने प्रतिपादित किया है कि जब शासक न्यायिक कार्यों का स्वयं निष्पादन न करे, यानी कि राजा अगर अपनी न्यायिक शक्ति का निष्पादन खुद नहीं कर सकता है तो किसके द्वारा किया जाना चाहिए? एक ऐसे ब्राह्मण को नियुक्त करता है वो जो विद्वान हो, प्रतिष्ठित न्यायविद हो। मनु ने ऐसे ब्राह्मण को मुख्य न्यायाधीश का स्तर प्रदान किया है। राजा अगर अपनी स्वयं न्यायिक कार्यों का प्रयोग नहीं करता है तो वो किसी ब्राह्मण को नियुक्त करता है जो विद्वान हो और प्रतिष्ठित न्यायविद हो, न्याय का जानकार हो, उसको मुख्य न्यायाधीश के पद पर नियुक्त कर देता है। ठीक है। न्यायिक शक्ति में मनुस्मृति मैंने न्यायपालिका को संस्थागत शक्ति माना है, जिसका उपयोग न्यायसभा के सदस्यों के द्वारा सामूहिक रूप से किया जाता है, अकेले राजा के द्वारा नहीं किया जाता। मनु ने न्यायपालिका में मुख्य न्यायाधीश को अन्य 3 न्यायाधीशों को सम्मिलित किया है। देखो ये क्वेश्चन आता है 1+3 यानी टोटल 4। ठीक है। यानी मनु ने न्यायपालिका में कितने न्यायाधीशों की नियुक्ति का समर्थन किया? 4 की, मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश। किंतु शासक और न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीशों की भी वो नियुक्ति इसमें कर सकता है। कौन? राजा अतिरिक्त न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति भी कर सकता है। कौटिल्य के समान भी मनु ने भी जो न्यायालय है उनको 2 भागों में नहीं बांटा है, दीवानी और फौजदारी में नहीं बांटा है, किंतु न्यायालय में प्रस्तुत होने वाले वादों को बांटा है। देखो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, न्यायालयों को तो उसने नहीं बांटा है लेकिन वादों को बांटा है। यानी कि वाद जो होते हैं, विवाद होते हैं, उनको 2 भागों में बांटा है, दीवानी और फौजदारी। लेकिन कौटिल्य ने क्या किया है? कौटिल्य ने न्यायालयों का ही विभाजन किया। 2 प्रकार के न्यायालय होते हैं, दीवानी वाद दीवानी न्यायालय में जाते हैं और आपराधिक फौजदारी जो वाद होते हैं वो आपराधिक न्यायालय में जाते हैं। लेकिन मनु ने ऐसा नहीं किया। तो ये क्वेश्चन जो पॉइंट है हमें छोटे क्वेश्चन के हिसाब से याद करने लायक है। मनु ने कहा है कि ऐसे वाद जिनमें कोई व्यक्ति अथवा व्यक्ति समुदाय पर किसी प्रकार की हिंसा का आरोप हो, वो आपराधिक वाद माने जाते हैं और वो फौजदारी न्यायालय में या आपराधिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत माने जाते हैं। और ऐसे वाद जिसमें किसी व्यक्ति के अधिकार, उसकी संपत्ति संबंध को विवाद हो, तो वो मनु ने दीवानी वाद उनको माना है। ठीक है। दोनों का अर्थ भी हो गया, दीवानी और फौजदारी का। मनु ने ये स्पष्ट किया है कि पृथक पृथक प्रकार के वादों पर न्यायालयों को उनकी प्रकृति के आधार पर पृथक पृथक ही विचार करना चाहिए। न्यायालय का जब राजा और उसकी न्याय सभा के अंतर्गत कोई फौजदारी प्रकृति का वाद आता है तो उसको उसके हिसाब से उस पर विचार करना चाहिए, और कोई दीवानी प्रकृति का आता है तो दीवानी प्रकृति के आधार पर उस पर विचार करना चाहिए। मनु ने समस्त प्रकार के जो वाद हैं उनको कितनी श्रेणी में बांटा है? उनको 18 श्रेणियों में बांटा है। ठीक है। अब आते हैं न्यायाधीशों की योग्यताएं। मनु ने न्यायाधीशों के लिए कुछ योग्यताएं बताई हैं कि न्यायाधीश के पद पर कैसा व्यक्ति नियुक्त होना चाहिए। तो उसमें विद्वान ब्राह्मण होना चाहिए, उसे वेद, स्मृति और अन्य शास्त्रों का ज्ञान होना चाहिए,
ब्राह्मण अगर उपलब्ध ना हो तो क्षत्रिय और वैश्यों को भी इस पद पर नियुक्त किया जा सकता है। या फिर ये क्वेश्चन बनता है कि किसको मनु ने न्यायाधीश के पद के योग्य बिल्कुल भी नहीं माना है, उसको न्यायाधीश के पद पर जाने के लिए बिल्कुल ही निषेध किया है, वो है शूद्र। ठीक है। न्यायाधीश को निष्ठावान होना चाहिए, चारित्रिक दृष्टि से उत्कर्ष होना चाहिए। न्याय सभा के जितने भी सदस्य हैं उन सभी को विधि और राष्ट्र में प्रचलित जितनी भी परंपराएं रूढ़ियों का ज्ञान होना चाहिए। न्यायाधीशों में ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि न्यायाधीश ऐसा होना चाहिए कि अगर कोई अपराधी खड़ा है या कोई साक्षी खड़ा है, उनका आकार, उनकी हाव भाव, उनकी चेष्टा, उनका बोलना, उनके नेत्र, उसके मुख के विकारों से वो इस चीज़ को समझ लें कि यथार्थ जो स्थिति है वो क्या है। ठीक है। कोई व्यक्ति चालाकी से किसी चीज़ के प्रति कोई मतलब सबूत प्रस्तुत कर रहा है, साक्ष्य दे रहा है, तो उसके फेस से पता लग जाएगा कि वो झूठ बोल रहा है, सच बोल रहा है। और कोई व्यक्ति सच्ची में दोषी नहीं है तो उसके फेस के एक्सप्रेशन, उसके आंसू, उसके आँखों की जो दुख वाली जो आँखें होती हैं उनसे पता लग जाता है। तो इस चीज़ को पहचानने की योग्यता न्यायाधीश में होनी चाहिए, ऐसा मनु अपेक्षा करता है। शुद्ध अंतःकरण वाला होना चाहिए और पक्षपातहीन उसकी बुद्धि होनी चाहिए। ठीक है। अगला है अपराध कितने प्रकार के होते हैं और दंड कितने प्रकार के होते हैं, इस पर मनु ने जो कहा है वो। ठीक है। मनु ने समाज की विधि के विरुद्ध की गई जितनी भी गतिविधियां सबको अपराध का, यानी अपराध किसको कहा है? समाज के जो कानून बने हुए हैं, समाज की विधि बनी हुई, उसके विरुद्ध जो भी काम होते हैं सबको अपराध कहा है। मनु ने ऐसे व्यक्ति को अपराधी माना है जो जानबूझकर इस तरह के कार्य करता है और दूसरों को क्षति पहुंचाता है। ठीक है। मनु ने अपराधों की भिन्न भिन्न श्रेणियां और उनके लिए दंड निर्धारित किया है। मनु के अनुसार दंड की प्रकृति और मात्रा अपराध की गुरुता के आधार पर निर्धारित नहीं होनी चाहिए। यानी कि अपराध जितना बड़ा है उतना बड़ा ही उसकी प्रकृति को दंड दिया जाना चाहिए, बल्कि दंड के निर्धारण करते समय में दंड अपराध करने का उद्देश्य भी उसमें शामिल होना चाहिए कि हम किसी को दंड दे रहे हैं तो हमने देख लिया कि इसने किसी को मारा पीटा है और उसके हिसाब से किसी को चोरी करी है, यानी किसी ने अगर चोरी करी है धन दौलत की तो उसको उसके हिसाब दंड मिलना चाहिए। लेकिन उसकी किसी ने रोटी की चोरी करी है मान लो, तो उस अपराध के पीछे का उद्देश्य राजा को देखना चाहिए, न्यायाधीश को, उसके आधार पर ही उसकी दंड की प्रकृति और मात्रा निर्धारित की जानी चाहिए। ठीक है। मनु के अनुसार जब विधि की सत्ता व समाज की सुरक्षा को किसी के आचरण द्वारा चुनौती दी जाए तो ऐसी स्थिति में सामाजिक व्यवस्था की सुरक्षा के लिए तथा स्वयं अपराधी को पाप मुक्त करने के लिए उसे अपराध की गंभीरता के अनुपात में दंडित किया जाना चाहिए। मनु ने दंड की मात्रा और प्रकृति के निर्धारण में और क्या बात किस चीज़ को ध्यान रखने पर जोर दिया, वो है अपराधी अपराध के गुण दोष के विषय में जानता है या नहीं जानता है। यानी किसी पागल व्यक्ति ने कोई अपराध कर दिया है, किसी घर में घुस गया, किसी कहने पर मंदबुद्धि व्यक्ति कोई घुस गया, अंधा किसी घर में अचानक घुस गया किसी कार्य क्षेत्र में, तो बस केवल घुसना देखकर उसको दंडित नहीं किया जाना चाहिए। उसको मनु कहता है कि न्यायाधीश को ये पता होना चाहिए कि जो पर्टिकुलर व्यक्ति ने अपराध किया है वो खुद जानता है नहीं जानता कि मैंने अपराध किया है नहीं किया है, उसके बाद ही उसको दंडित किया जाना चाहिए। क्योंकि कई बार क्या होता है, अज्ञानतावश और जागरूकता के अभाव में भी व्यक्ति इस प्रकार के जो अपराध कर देता है, इसलिए। ठीक है। मनु ने दंड की मात्रा और गुरुता के निर्धारण के लिए अपराध की गुरुता के अतिरिक्त पापी का सामाजिक स्तर को भी ध्यान में रखने आवश्यक माना। मतलब क्या क्या चीज़ें हो गई देखो यहाँ पे, उसका अपराध का मंतव्य, अपराध को जानता नहीं जानता है वो, ये ध्यान रखना चाहिए, और उसका सामाजिक स्तर, यानी कि दंड देते टाइम में इन सब चीज़ों को ध्यान रखने का मनु ने वर्णन किया है। मनु ने कहा है कि यदि कोई अपराध होता है, चोरी का अपराध है, तो चोरी अगर शूद्र ने करी है तो उसको 8 गुना दंड मिलेगा, चोरी अगर वैश्य ने करी तो 16 गुना दंड मिलेगा, चोरी अगर क्षत्रिय ने किया तो 32 गुना दंड मिलेगा, और चोरी अगर ब्राह्मण ने किया तो 64 या 100 गुना अथवा 128 गुना उसको दोष होता है, उसको दंड मिलता है। यानी अपराध के अनुसार शुद्ध, वैश्य, क्षत्रिय व ब्राह्मण इनको उत्तरोत्तर अधिक दंड देने की मनु ने बात कही है, क्योंकि इनका जो सामाजिक स्तर है वो बहुत अच्छा होता है, इसलिए इनको उस दंड की मतलब मनु ने अपेक्षा नहीं की कि इस प्रकार के ये काम करें, इसलिए उनको दंड ज़्यादा दिए जाने की बात कही है। मनु ने कहा है कि जिस अपराध में एक साधारण मनुष्य को 1 पण का दंड दिया जाता है, उसी अपराध में राजा सहस्त्र पण से दंडनीय है। पण एक मुद्रा होती थी उस टाइम, उसके बारे में बताया गया है। मनु ने विभिन्न वर्गों के प्रति किए गए अपराधों में से अनेक अपराधों के संदर्भ में दंड की मात्रा के निर्धारण के लिए इस तथ्य को महत्वपूर्ण माना है कि अपराध जिस व्यक्ति के प्रति, देखो 3 पॉइंट तो पहले थे, ठीक है, क्या क्या, अपराध का उद्देश्य, अपराध की गंभीरता, उसके गुण दोष, यानी उसको जानता है नहीं जानता है, उसका सामाजिक स्तर,
दंड देते टाइम इन चीज़ों को ध्यान रखने के अलावा मनु ने और क्या ध्यान रखने का है कि किस व्यक्ति के प्रति अपराध किया गया है और उसका सामाजिक स्तर क्या है। जैसे ब्राह्मण को किसी व्यक्ति ने कटुवचन कहा है तो उस अपराध में क्षत्रिय और वैश्य को ज़्यादा दंड मिलता है, लेकिन शूद्र को उसका भौतिक ताड़न मिलता है, यानी उसको मारपीट और अंग विच्छेद का दंड मिलता है, उसको भौतिक दंड उसमें मतलब जो आर्थिक दंड नहीं लगाया जा सकता। इस प्रकार यदि ब्राह्मण किसी को कटुवचन कह देता है, यदि क्षत्रिय और शूद्र, क्षत्रिय वैश्य शूद्र के प्रति उसने किसी को कटुवचन किए हैं तो उसको, अगर क्षत्रिय को कहा है तो 50 पर्ण का उसको देगा वो, ठीक है। वैश्य को कहा है तो 25 पर्ण देगा, और अगर शूद्र को कटुवचन कहा है तो वो 12 पर्ण का दंड उसको देना पड़ेगा। यानी कि ये दंड ब्राह्मण के प्रति लगाए जाते हैं। अपराध किसने किया है, उसकी सामाजिक स्थिति, अपराध किसके प्रति किया गया, उसकी सामाजिक स्थिति को ध्यान में रखकर ही दंड का निर्धारण करने पर मनु बल देता है। मनु कहता है कि शूद्र यदि ब्राह्मण को गाली देता है या उसके प्रति अपमानजनक शब्दों का प्रयोग करता है तो उसकी जीभ काट ली जानी चाहिए। लेकिन यदि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तीनों समान वर्ण के सदस्य इस तरह का पाप करते हैं तो उन्हें 12 पर्ण का दंड दिया जाना चाहिए, ठीक है। यानी कितना भेदभावपूर्ण दंड का उन्होंने विभाजन किया है। मनु ने कहा है कि यदि किसी ब्राह्मण अपराधी को मृत्युदंड दिया जाता है तो वास्तव में उनके प्राण लेने की अपेक्षा दंड के प्रतीक के रूप में ब्राह्मण का सिर मुंडवा देना चाहिए। ब्राह्मणों के अतिरिक्त अन्य किसी वर्ग के सदस्य यदि इसी प्रकार किसी को मतलब मृत्युदंड दिया जाता है तो उसे वास्तव में ही मार दिया जाना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि मनु ब्राह्मण को कभी भी मरने की सजा या मृत्युदंड देने के फेवर में नहीं था, वो केवल सिर मुंडवाने तक ही ठीक है। वो कहता है कि ब्राह्मण होते हैं वो पद योग नहीं होते हैं, ठीक है। उनका शरीर और धन को क्षति पहुंचाए बिना ही उसे राज्य से निष्कासित कर दिया जाना चाहिए, ठीक है। मनु के ब्राह्मणों के प्रति इस प्रकार के व्यवहार और शूद्रों के प्रति पूर्वाग्रह से निश्चित रूप से वर्ण पर आधारित जो भेदभाव है उसका संकेत मिलता है, जिसका कि कोई विधि सम्मत आधार नहीं है, ठीक है। मनु ने दंड है उसको 4 प्रकारों में विभाजित किया है। वाक दंड यानी किसी को अपशब्द कह के दंडित किया जाना, धिक दंड किसी को धिक्कार देना या उसको राज्य से निकाल देना, अर्थदंड उस पर आर्थिक दंड लगा देना, भौतिक दंड उसको शरीर को प्रताड़ित करने वाला दंड करना जिसमें शरीर को ताड़ना, अंग विच्छेद करना, प्राण दंड, इसमें 4 प्रकार के दंड होते हैं, ठीक है। न्यायिक प्रक्रिया। मनु ने दीवानी वादों और अपराधी वादों के संबंध में खुले न्यायालय में मुकदमे की व्यवस्था पर बल दिया है। दावे अथवा अपराध के निर्धारण की प्रक्रिया को मनु ने व्यवहार कहा है, यानी कि व्यवहार के संबंध में मनु के क्या विचार हैं। व्यवहार किसको कहा है, जो भी अपराध होते हैं या दावे होते हैं उनका निर्धारण की जो प्रक्रिया होती है उस प्रक्रिया को मनु ने व्यवहार कहा है। मनु के अनुसार व्यवहार का अर्थ उस निर्धारित कार्यवाही से है जिसके माध्यम से विभिन्न वादों का निर्धारण होता है, वह अंतिम निर्णयों तक पहुंचा जा सकता है। मनु ने न्याय के प्रतीकात्मक पक्ष को महत्व देते हुए निर्धारित किया है कि वाद का विषय 2 व्यक्तियों के मध्य कोई विवाद हो या समाज या राज्य के प्रति किया गया अपराध हो, उसका निर्धारण पूर्ण सतर्कता और निर्धारित प्रक्रिया द्वारा ही किया जाना चाहिए, ठीक है। राजा को वाद के साक्ष्य या वाद से संबंधित स्थान और समय आदि के समस्त पक्षों पर जागरूकतापूर्वक ध्यान देना चाहिए। न्यायाधीश को सतर्क रहने की कहता है मनुष्य कि वह संबंधित पक्षों, साक्षियों की समस्त चेष्टाओं, स्वर, चेहरे के भाव, इंगित आकार आदि के द्वारा भी मनोभावों को जानकर सत्य की खोज कर सके, ऐसा मैंने पहले बताया है। न्यायिक प्रक्रिया के विभिन्न चरणों में मनु नाबालिग और अनाथ व्यक्तियों के हितों की रक्षा का दायित्व भी राज्य पर डालते हैं। साक्ष्य को वादों के निर्धारण का एक मुख्य आधार मानते हैं मनु, और ऐसे प्रत्यक्षदर्शी साक्षी के कथन को जिसकी विश्वसनीयता प्रामाणिक और असंदिग्ध हो वाद के निर्धारण के लिए उनको महत्वपूर्ण माना है। किंतु मनु साक्षी के कथन मात्र को ही सत्य नहीं मान लेता है, बल्कि कथन के साथ साथ उसका स्थान, समय आदि अन्य परिस्थिति जन्य साक्ष्यों को भी महत्वपूर्ण मानता है। और जहाँ कोई भी साक्ष्य उपलब्ध ना हो, यानी कोई भी सबूत ना हो किसी घटना का, वहाँ मनु विवादग्रस्त बिंदु के विनिश्चय के लिए शपथ को मानता देता है। यानी व्यक्तियों से शपथ कहलवाई जाती है। सब भी कहते हैं ना, कोर्ट में जाते हैं, वो कहते हैं वो गीता पात रख कर मैं जो भी कहूँगा सच कहूँगा, सच के बिना कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन जबकि
आधे से ज़्यादा लोग सच कभी वहाँ पर कहते ही नहीं है, या तो वो डर की वजह से झूठ बोलते हैं, दबाव की वजह से झूठ बोलते हैं, उनसे जो कहा जाता है उसकी वजह से वो झूठ बोलते हैं, या पैसों के लाभ में आकर वो झूठ बोलते हैं। मनु ने साक्षियों के अधिकारों को मान्यता दी है और न्यायाधीश से अपेक्षा की कि साक्षियों के प्रति भी न्यायालयों को में सम्मानजनक व्यवहार किया जाना चाहिए। मनु ने जो साक्षी होते गवाह होते हैं उन पर किसी प्रकार का दबाव का निषेध किया है और न्यायाधीश को दायित्व डाला है कि वह ऐसा वातावरण उपस्थित करे कि साक्षी बिना डरे बिना दबाव के वही कहे जो उसने देखा और सुना है, बिल्कुल सच बात कहे। न्यायिक प्रक्रिया के दौरान साक्षियों के अतिरिक्त मनु अपराधियों के भी कुछ अधिकारों का समर्थन करता है कि अपराधी को अपने बचाव का पूरा अवसर दिया जाना चाहिए। इस प्रकार मनु ने न्याय को राज्य का महत्वपूर्ण दायित्व माना है। न्यायिक प्रणाली के विभिन्न पक्षों की एक व्यवस्थित विवरण प्रस्तुत किया है। थैंक यू।